अगर आप कहीं जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस में, स्कूल या कॉलेज में, तो अक्सर आपको इस तरह का डेटा मेंटेन करना पड़ता है। एक्सेल में कोई लिस्ट बनानी पड़ती है और जब आप ऐसी कोई लिस्ट बनाते हैं जिसमें बहुत सा डेटा होता है, तो सबसे पहली चिंता जो आपकी होती है वो होती है कि कहीं आपने कोई एंट्री, कोई डेटा गलती से दोबारा इसमें एंटर ना कर दिया हो, गलती से रिपीट ना कर दिया हो। उसी समस्या के हल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स। डाटा टैब में आपको ये ऑप्शन मिलता है और हेल्प करता है आपके डाटा में से किसी भी डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने के लिए। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके एड्रेस है और वो कोर्स क्या कर रहे हैं और उनके रोल नंबर है। अब मुझे इसे मैन्युअली चेक करना पड़े कि कहीं मैंने किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का डेटा रिपीट तो नहीं कर दिया, उसको 2 बार मेंशन तो नहीं कर दिया, तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम यहाँ ऑप्शन यूज कर सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी इस पूरी लिस्ट को, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए और Ctrl+A बटन प्रेस कर दीजिए, आपकी पूरी लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स पर। जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली मेरे इन चारों हेडर्स को उठा लेता है और आपसे कंफर्म कराता है कि आप इन चारों हेडर्स में रिपीट होने वाले डाटा को रिमूव करना चाहते हैं। तो हाँ, हम इन चारों हेडर में रिपीट होने वाले डाटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इन्हें टिक मार्क ही रहने देंगे और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके पर क्लिक करना है और ये अपने आप हर डुप्लीकेट एंट्री ढूंढकर उसे रिमूव कर देगा और आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दे देगा कि 3 डुप्लीकेट वैल्यूज थी जो कि इसने रिमूव कर दी हैं और उनको रिमूव करने के बाद 26 यूनिक वैल्यूज बच गई हैं। इसने अपने आप रिपीटेड जो एंट्री थी उनको डिलीट कर दिया है और अब आपका डाटा पूरी तरह से यहाँ पर फिल्टर हो चुका है, बिल्कुल यूनिक डेटा के साथ। अब इस लिस्ट में कोई भी एंट्री, कोई भी नाम रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये यूज होता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स का। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, अगर आपको डुप्लीकेट एंट्री सिर्फ ढूंढनी हो, डिलीट ना करनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा आज का ऑप्शन था रिमूव डुप्लीकेट्स, ये हो गया। अब मैं बताता हूँ कि आप उसको सिर्फ हाईलाइट कैसे कर सकते हो कि डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट ना करें, सिर्फ हाईलाइट करें। ठीक है, हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ एंट्रीज रिपीट हो रही है, हमें नहीं पता कौन सी, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिपीट हो रही है। डिलीट नहीं करना है, सिर्फ फाइंड आउट करना है, हाईलाइट करना है कि पता चल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, अगेन Ctrl+A से होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ आपको मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें जाएंगे और यहाँ आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक ये अपनी फॉर्मेटिंग उठा लेता है। यहाँ से आप चाहे तो कोई और भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं या कस्टम फॉर्मेट में जाकर खुद की अपनी मर्जी की कोई फॉर्मेटिंग इसको दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये ठीक है, मेरे को ऐसे ही चाहिए। अब आप इसको कर देंगे ओके, तो इसने बता दिया कि कौन कौन सी एंट्रीज रिपीट हो रही है। क्योंकि एड्रेस सबका कॉमन है तो ये तो रिपीट होना ही है। कोर्स भी हमारे गिने चुने ही होते हैं, लेकिन नेम और रोल नंबर यूनिक होते हैं। तो इससे हमें पता चल गया है कि अंजू, रितु, योगेश यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, उनकी एंट्री यहाँ पर 2 बार हुई है। तो ये हमारी कुछ एंट्री, ये हमारा वो डाटा है जो इस लिस्ट में रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको सिर्फ देखना है, रिमूव नहीं करना है, तो आप ऐसे हाईलाइट करके इसे देख सकते हैं कि कौन सा डाटा मेरे इस लिस्ट में बाय मिस्टेक रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आप 2 तरीके से अपनी लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को या रिपीटेड वर्ड्स को, एंट्रीज को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या डेटा टाइम में रिमूव डुप्लीकेट से उसे सीधा रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।